भाजपा नेता गिरधारी लाल खीचड़ व चांदवा सरपंच कमला खीचड़ अपने पुत्र की सगाई में वधु पक्ष सगाई के रूप में केवल नारियल स्वीकार कर अनूठी पहल कायम की है। संजय खीचड़ की सगाई सेवानिवृत्त शिक्षक कमलकांत कसवा की पुत्री दामिनी के साथ हुई है। सगाई का कार्यक्रम परंपरागत तरीके से हुआ, जिसमें कमलकांत कसवा ने सगाई के नेक में 5,51,000 रुपए भेंट स्वरूप प्रदान किए, जिसको भाजपा नेता खीचड़ ने यह कहकर वापस कर दिए कि बेटी को बहू बनाकर ले जाना ही सबसे बड़ी भेंट है। उन्होंने दहेज प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि यह कुप्रथा बंद होनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण, दीनदयाल पारिक, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया सहित खीचड़ व कसवा परिवार के लोग उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग पदक गेस्ट हाउस के सभागार में गुरुवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष कालूराम बागड़ा, प्रांत मंत्री सावरमल सोलेट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है तथा आगामी समय में कार्य योजना बनाकर उनके निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर किसान नेताओं ने पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकार वार्ता में संभाग मंत्री शंकरलाल महर्षि, संभाग संगठन मंत्री नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष मुकेश रामपुरा, करणी सिंह रजियासर ने कहा कि शारदा, यमुना, साबरमती लिंक परियोजना के लिए देश की सभी राजनीति पार्टी प्रमुख को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की जाएगी कि वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस परियोजना को शामिल करें। इस मौके पर चुरू जिले के किसानों की महत्वपूर्ण मांगों को अनदेखा करने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। फसल खराब के मुआवजे में बीमा कंपनियों द्वारा क्रॉप कटिंग, ड्रोन द्वारा मूल्यांकन आदि पेचीदगियों में फंसाकर किसानों के साथ होने वाले छल को रोकने की मांग करते हुए इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की तथा बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू करवाने, वर्तमान में फसल खराबी की गिरदावरी अविलंब करवाकर बीमा क्लेम करवाने की भी मांग की गई। इस मौके पर मनीता देवी स्वामी, शार्दुल सिंह, चुनीलाल प्रजापत, अनिल भाकर, देवीलाल जोशी, आमीलाल गोस्वामी, शैतान गुज्जर, रामविलास शर्मा, रेवतनाथ सिद्ध, राजाराम चौहान, भंवरलाल सैनी, विनोद कुमार वर्मा, श्रवण कुमार सोडा, करणी सिंह लदासर, मूल सिंह जालेऊ, मदनलाल खंडवा, गोवर्धन लाल, दीपाराम जाट, हेमाराम राव, भंवरलाल सैनी, सोहनलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेल प्रभारी नागरमल प्रजापत ने बताया कि 19 वर्ष में छात्र वत्सल आत्री ने पूरी उत्तर प्रदेश के पहलवान को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं छात्र नवीन चौधरी ने रजत पदक तथा छात्र नीरज शर्मा, आनंद स्वामी, जयदेव स्वामी, भरत जोशी, धर्मेश जांगीर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। खिलाड़ियों की रतनगढ़ पहुंचने पर स्कूल परिवार अभिभावकों द्वारा कोच कन्हैयालाल चौमाल, टीम प्रभारी नागरमल प्रजापत व विद्यार्थियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया। इस अवसर पर समिति के व्यवस्थापक रामअवतार शर्मा, परमेश्वर आत्री, अनिल कुमार आत्री, ओम प्रकाश पुजारी, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, वासुदेव चाकलान, प्रदीप आत्री, नंदलाल आत्री, वेद प्रकाश आत्री, खेमचंद आत्री, हरिकिशन शर्मा, ललित जोशी, कुलदीप चौधरी, दिनेश कुमार तिवारी, दामोदर मंगलहारा, राजेश बशीर, पवन कुमार ठटेरा, प्रकाश चंद्र माली सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टेशन रोड स्थित जिला अस्पताल के पास लगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नव चयनित अध्यापक भागीरथ नायक, पूनमचंद नायक, मुकेश मेघवाल, छगनलाल नायक ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, शिक्षक नेता शिव कुमार गाडगिल, राकेश कुमार नायक, भंवरलाल सावार, नरेंद्र नायक, मगनाराम नायक, विक्रम सिंह सहित काफी लोग उपस्थित थे। नव चयनित अध्यापकों ने इस उपलब्धि को बाबा साहेब की देन बताया। हमारे रतनगढ़ ब्लॉक से जो अभी 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें नव चयनित जो आए हैं वो बाबा साहेब के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए पधारे हैं और राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के अंदर जुड़ करके और ये संगठन को मजबूती देने का कार्य करेगा, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। और इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बाबा साहेब के विचारों को समझा और बाबा साहेब के विचारों को आगे तक ले जाने के लिए संकल्प लिया है। और राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का एक अभिन्न हिस्सा बन करके आप जहां भी जिस भी ब्लॉक में कार्य करेंगे, जिस भी जिले में कार्य करेंगे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर है वो ऊंचाइयों तक जाएगा। और नव चयनित जो भी साथी यहाँ से ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम समाज के साथ एक नए रूप में जुड़ करके और समाज सेवा के लिए जो कार्य करेंगे वो एक मिसाल पेश करेंगे और बाबा साहेब के विचारों को आगे तक ले जाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए मैं एक बार पुनः मेरे राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पंडितपुर बोदार बालाजी मंदिर में आयोजित होने वाली नव ज्योति पंडितपुर रामलीला के मंचन के लिए गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना कर थाम रोपण का कार्य किया गया है। उक्त कार्य पंडित पवन कुमार तिवारी व दीनदयाल झाड़ोलिया के मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। कमेटी के निदेशक गोपाल हारित ने बताया कि कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी वासुदेव चाकलान,
बजरंग झाड़ोलिया, अरविंद इंदौरिया ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर थाम रोपण किया। कमेटी के संयोजक इंदौरिया ने बताया कि 15 से 24 अक्टूबर तक नवरात्रा स्थापना से विजयदशमी तक अनवरत 10 दिनों तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया जाएगा। इस मौके पर कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष कुमार महेशी, कोषाध्यक्ष भरत वर्मा, रामता रक्षक भरत शर्मा, रामकांत रक्षक, रामकृष्ण शर्मा, मुकेश पारिक, प्रेम पारिक, महेश इंदौरिया, सीताराम महेशी, नीरज शर्मा, पवन कुमार हारी, संजय धड़, महेश रक्षक, दौलत खटीक, श्याम पुरोहित, गोपाल गौड़, रवि कुमार सारस्वत, हितेश शर्मा, यश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवज्योति पंडितपुर रामला कमेटी का मंचन आने वाली 15 तारीख से 24 तारीख तक होने जा रहा है। नवरात्रा स्थापना से विजयादशमी के दिन तक लीला का भव्य मंचन होगा, क्योंकि कल से फिर श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं, इसलिए हमेशा की तरह है श्राद्ध से पूर्व दिन पहले दिन हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के ये जो थाम आप देख रहे हैं इसको हम पहले इसका यहाँ पर पूजन करते हैं। आज हम सब ने मिलकर के पूजन किया है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मिलकर के लगातार सप्ताह भर से लीला कमेटी के मंचन की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां चल रही है, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने की तैयारियां कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ता लीला में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छी लीला की जाए इसके लिए सभी एकजुट होकर के लगे हुए हैं। आने वाली 15 तारीख से हमारी लीला का मंचन होगा। मैं सभी से आह्वान करता हूं, आप सभी हमारी नवज्योति पंडितपुर रामला कमेटी के इस प्रांगण में सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा यही आह्वान है, हम सभी मिलजुल करके भाग लेकर के लीला को सफल बनावे सर। शरद पूर्णिमा महोत्सव की पूर्व सालासर पैदल यात्रियों एवं वाहन यात्रियों का आवागमन एक सप्ताह बाद शुरू हो जाएगा। वहीं शहर की कई मुख्य सड़कें जिन पर सेन यात्रियों का आवागमन रहता है वे जगह जगह से टूटी पड़ी है, जिसके पैदल चलने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सदार शहर बाईपास से वाया वाल्मीकि बस्ती एवं शास्त्री नगर से होते हुए पूर्वी बाजार में भड़ेश बिल्डिंग तक की सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। वहीं रीणी कुएं के पास सुनारों के मोहल्ले में भी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। इसके अलावा घंटाघर से पुलिया संख्या 3 की सड़क भी क्षतिग्रस्त होने के कारण पैदल चलने वाले सालासर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हरिदास नगर में स्थित हरिदास महाराज की समाधि स्थल पर बुधवार की रात वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रात्रि जागरण व भंडारे का आयोजन भी हुआ। महाराज की प्रतिमा के समक्ष जोत प्रज्वलित की गई। श्रद्धालुओं ने कीर्तन किया तथा उसके बाद रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में संत गंगानाथ महाराज, संत मुक्तिनाथ महाराज, संत शिवनाथ महाराज एवं भरत पीपलवा ने भजनों की प्रस्तुति दी। रात्रि 10 बजे शुरू हुआ जागरण तड़के 5 बजे तक चला। मंदिर पुजारी श्याम सुंदर शर्मा ने बाबा की जोत प्रज्वलित की तथा बाबा का श्रृंगार किया। इस मौके पर पार्षद शशि गौड़, पंडित जयप्रकाश शास्त्री, हरिप्रसाद सरोलिया, गोपीचंद चौमाल, दीनदयाल चौमाल, कमल चौमाल, श्री गोपाल महेशी, राजेंद्र बिदावत, गजेंद्र धड़ सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर में तेलियों की मस्जिद के पास गुरुवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पुसाराम गोदारा ने शिरकत की। तेलियान मस्जिद के पास हुए कार्यक्रम में चीफ शहर काजी रजा मुराद अलवी, पूर्व चीफ काजी इस्माइल, मस्जिदों के इमाम सहित समाज के कई लोगों ने गोदारा का स्वागत किया। इस मौके पर गोदारा ने क्षेत्र व समाज में शांति व समृद्धि व भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, इलियास खान, अब्बास गौरी, साबुत अली, आजम खान, जाकिर खान, पार्षद अनवर तेली, फारूक अकरम, नूर मोहम्मद, साबिर, आसिफ मलिक, दाऊद खत्री, अनवर निर्वाण, संदीप भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व जुलूस-ए मुहम्मदी को चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी व इमाम काजी हाजी तकदीर अली ने जामा मस्जिद व मक्की मस्जिद से रवाना किया, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ तेलियान मदरसा पहुंचा, जहां पर समापन हुआ। एक्सीडेंट का कहकर 5 जनों ने एक युवक को घर से बुलाया तथा बीच रास्ते में उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। प्रकरण दर्ज होने के 10 दिनों के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर गुरुवार को ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। मामले के अनुसार गांव सैला निवासी हरपाल उर्फ हरिराम जाट का परिवार खेत में ढानी बनाकर रहता है। 17 सितंबर की रात उसके पास फोन आया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर हरपाल बाइक पर सवार होकर ढाणी से चूरू रोड के लिए रवाना हो गया। इसी दौरान एक कार में सवार 5 लोग उसे बीच रास्ते में मिले तथा मारपीट कर उसे आत्मरा कर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस प्रकरण को लेकर 18 सितंबर को पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज होने के 10 दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीण जन कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा व सरपंच जगजीत सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को सीआई सुभाष विजारनिया से मिले तथा अपना आक्रोश प्रकट करते हुए प्रकरण का खुलासा शीघ्र करने की मांग की।
इस अवसर पर स्वरूप सिंह सहला, सुशील इंदौरिया, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, रमजान खान, मुस्ताक खान, रंजीत खोत, रुगाराम, पूर्णाराम पूनिया, हड़वाना राम बुढ़ानिया, निजाम खान, इंद्रचल, श्यामला सोनी, लक्ष्मण सिंह, नानूराम मेघवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मैं गाड़ी में रहता हूँ, गाँव से 3 किलोमीटर दूर है। गाड़ी में सो रहा था तब फ़ोन आया, पहले एक फ़ोन आया तो मैं नहीं उठाया, दूसरा फ़ोन आया, फिर भी नहीं करते था तो मैं उठाया। मेरे को बोला कि तुम्हारे रास्ते के ऊपर मेरे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से आ जाओ। मेरा नाम दे के बुलाया, मैं गया तो रास्ते के सारे एक कच्चा रास्ता लगता है, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, वो 5-6 बंदे थे। तो मेरे को मोटरसाइकिल पे गिरा लोग के पाइप से मारपीट की, जान से मार दिया और ऊपर मोटरसाइकिल गिर के चले गए। फिर मैं मरा हुआ छोड़ के चले गए। पड़ोस में आए थे तो उसने गाड़ी गुड़ी बुला के चलो लेके गए थे। उसमें गाड़ी में जो आदमी बैठा था वो मेरे भाई का साला था। प्रकरण ये है कि एक प्रकरण या 307 और मारपीट और रात्रि के वक्त में किसी व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा उठाकर रात्रि 10-11 बजे खेतों में ले जाकर के गंभीर रूप से मारपीट करके मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए। उस मामले में आज करीब 7-8 दिन हो गए, 18 तारीख की बात है। तो उस तक अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों के नाम मुकदमा दर्ज है 307 में और निश्चित तौर से उसका इरादा बहुत गंभीर है। उसमें कुछ गंभीर उसमें क्ल्यू है, उसको सुलझाने में टाइम लग रहा है। लेकिन आज ग्रामवासी और मैं, मेरे नेतृत्व में इन्होंने बुला करके सीआई और पूरे आईओ से मिलना हुआ और इस पूरे प्रकरण पर विचार किया जाकर के और तत्काल अज्ञात लोग हैं जिन्होंने ये बहुत गंभीर अपराध किया है जो किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है और इसे किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर पर समझौता नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर के सीआई और आईओ से बात की गई है और इस प्रकरण में 3 दिन के अंदर अंदर तत्काल ऐसे लोग जो अज्ञात हैं या इससे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन देने के बाद ग्रामवासी, उनके साथ सरपंच भी है, गांव के पूरे मौजूद लोग भी है, मंडल अध्यक्ष भी है और सबको आश्वस्त किया गया है कि आने वाले 3-4 दिन में इस केस को में जो भी लोग हैं उन्हें ट्रेस आउट करके उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कैंपर गाड़ी की किस्त चुकाने के लिए 5 दोस्तों ने मिलकर मवेशियों की चोरी कर ली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार कर लिया तथा उनकी कब्जे से 2 बिना नंबरों की कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। मामला रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर का है। प्रकरण के अनुसार सदाशय तहसील के गांव बदनाऊ दिखनादा निवासी 30 वर्षीय राकेश कुमार जाट, कल्याणपुरा निवासी सावरमल जाट व कमलेश नायक के साथ मवेशियों को चराता है। ये लोग फतेहपुर की ओर गए थे। स्वयं के खेतों में कृषि कार्य पूर्ण होने पर मवेशियों को लेकर तीनों वापस अपने गांव आ रहे थे तो रात होने पर रतनगढ़ के गांव गोलसर में अपने जानकार के कहने पर स्कूल के पास स्थित एक नौरे में मवेशियों को छोड़ दिया तथा तारबंदी कर दी और स्वयं तीनों खाना खाकर सो गए। देर रात जब मवेशियों की आवाज आई तो राकेश की जाग हो गई तथा टॉर्च की रोशनी में देखा तो पास में 2 कैंपर गाड़ियां खड़ी थी जिसमें से 3 व्यक्ति तारबंदी तोड़कर अंदर घुस गए तथा गाड़ी में मवेशियों को डालने लगे, जिस पर राकेश ने सावरमल व कमलेश को जगाया तो आरोपी कुछ मवेशियों को लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने राकेश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदाशय तहसील के गांव देगा निवासी 26 वर्षीय राजूराम नायक, 19 वर्षीय भवानी सिंह, 25 वर्षीय प्रवीण सिंह, 22 वर्षीय हिमाराम एवं 20 वर्षीय किशन सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से 2 बिना नंबरों की कैंपर को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार राजूराम ने हाल ही में एक कैंपर ली थी जिसकी किस्त भरने के लिए उक्त कार्य किया था। वहीं दूसरी कैंपर भवानी सिंह की बताई गई है। ये राकेश कुमार बन्नाऊ दिखनादा का कोई आदमी है जो अपने फतेहपुर साइड में रेवगढ़ चरा के वापस आ रहा था। गोलसर गांव में नाइट स्टे के लिए एक बाड़े में रेवगढ़ को रोका तो 2 कैंपर गाड़ियों में 5-6 लड़के आए। उन्होंने कोई चोरी की वारदात बेड़ें चुरा ली, जिस पर एएसआई सुरेश कुमार को तफ्तीश दी गई। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पिकअप और 5 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है। आज रिमांड के इलाके अग्रिम पूछताछ तफ्तीश करेंगे। इन्होंने चोरी करना स्वीकार किया है। चोरी के वारदात में काम मिले की दोनों गाड़ियां हैं वो बरामद कर ली गई हैं। अब जो मवेशी हैं उनकी बरामदगी के लिए प्रयास करेंगे। 2 भाई के आगे पिकअप लगाकर उनके साथ मारपीट की तथा एक का अपहरण कर उसकी पिकअप को लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर चूरू निवासी 23 वर्षीय प्रकाश सांसी ने
गुरुवार को पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रकाश द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके भाई फतेहपुर तहसील के गांव चाचीवाद से पिकअप में सवार होकर गांव सीसर किसी कार्य से जा रहे थे कि गांव से पहले जोहड़ के पास पहुंचे तो बिना देसर निवासी प्रभुराम सांसी ने अपनी पिकअप आगे लगाकर उन्हें रोक लिया तथा गालियां निकालने लगा। इसी दौरान प्रभुराम ने विकास जाट निवासी राजू देसर तथा भंवरलाल जाट निवासी बीना देसर को भी मौके पर बुला लिया। ये लोग कैंपर लेकर वहां पहुंचे तथा विकास ने कैंपर से होकी निकालकर मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली। विनोद ने बीच बचाव का प्रयास किया तो प्रभुराम ने उसके पीछे पिकअप को दौड़ाया, जिस पर वह घबराकर भाग गया। राजूराम को उक्त लोग पिकअप में डालकर ले गए तथा मारपीट कर लूज फाटा के पास सड़क पर पटक गए। वहीं विनोद का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। आरोपी इन लोगों की पिकअप एवं उसमें रखे 20,000 रुपए भी लूट कर ले गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी सतपाल सिंह को सुपुर्द की है। खेत में कृषि कार्य करते समय किसान की तबीयत बिगड़ गई। परिजन किसान को रतनगढ़ की निजी अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। बीकानेर ले जाते समय किसान ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव बलरामपुरा निवासी नथुराम जाट वर्तमान में रतनगढ़ के शरीफनगर के निवास करता है। वह अपने खेत में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। हवा का रुख किसान की तरफ होने के कारण कीटनाशक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन नथुराम को रतनगढ़ के निजी अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। राजू देसर के पास नथुराम की तबीयत और अधिक खराब हो गई, जिस पर उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के 19 वर्षीय पुत्र राकेश जाट की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। राकेश पुत्र नथुराम निवासी बलरामपुरा, जो हाल निवासी शरीफनगर रतनगढ़ है, जिन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि उसके पिताजी अपने खेत में काम कर रहे थे। रासायनिक छिड़काव करते समय हवा का रुख उसके मुंह की तरफ होने से कीटनाशक शरीर में चला गया, जिससे तबीयत खराब हो गई। राजगीर से रतनगढ़ लेके आए, जहाँ से जिसमें रेफर कर दिया। राजेंद्र से पहुँचे तो तबीयत ज़्यादा खराब होने वापस लेके आ गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।